हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो अब की बार बंगाल में किसकी सरकार, ये तय करेगा स्टार वॉर। सत्ता में बने रहने के लिए ममता ने सितारों को लाने का सिलसिला शुरू कर दिया। नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती जैसी खूबसूरत तारिकाओं ने दिल्ली में संसद तक तहलका मचा दिया। अब बंगाल पर कब्जे की जंग लड़ रही बीजेपी ने ममता के ही हथियार का सहारा लिया है। खासकर कोलकाता का किला वो अपनी स्टार पावर से ही जीतने की फिराक में है। चमत्कार को नमस्कार। सियासत में सिनेमाई किरदार, चुनाव में स्टारडम की बहार। ये बंगाल के सियासी अंदाज का अपना रचा शाहकार है। फिल्म स्टार्स के नेता बनने का चलन साउथ में ही था, मगर अब वो बंगाल में अपने ढंग से उतरा है। बंगाल की सियासत में करिश्माई प्रभुत्व बहुत अहम है। टीएमसी पहले ही इसको समझ चुकी थी। बीजेपी ने जब से बंगाल दखल की योजना बनाई है, उसने भी टीएमसी को उसी के हथियार से टक्कर देने का फैसला किया है। इस वक्त आधा दर्जन फिल्म और टीवी स्टार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ज्यादातर को कोलकाता और आसपास से टिकट मिला है। फिल्म अभिनेत्री पायल सरकार कोलकाता की बेहाला ईस्ट से, तो अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी बेहाला वेस्ट से चुनाव लड़ रही हैं। मशहूर अभिनेता यशदास गुप्ता को चंडीतला से टिकट मिला है, तो बाबुल सुप्रियो जो पहले ही आसनसोल से सांसद हैं, उन्हें टालीगंज सीट से टिकट मिला है। अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती को कोलकाता से लगे हावड़ा के श्यामपुर से टिकट दिया गया है। इनमें ज्यादातर फिल्मी सितारे हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। जाहिर है ये बीजेपी की स्टार पावर का ही प्रदर्शन है, मगर बेहाला वेस्ट की उम्मीदवार श्रावंती का दावा है कि बेहाला उनका घर है। वो बेहाला के लिए कुछ करने के मकसद से चुनाव में उतरी है। श्रावंती चटर्जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। स्टार पावर अब की बार दिखाई दे रही है। मैम, आपको दुनिया जानती है, वोट देगी। स्टार पावर एक नेता के तौर पर कितने मायने रखता है? देखिए, प्यार मतलब बचपन से इन लोगों से बहुत प्यार मिला, और अभी मैं काम करना चाहती हूँ, उन लोगों के पास जाना चाहती हूँ, उन लोगों का क्या क्या समस्या है वो जानना चाहती हूँ। और एक चांस चाहिए, एक चांस मिलेगा तो मन से करूँगी सबके लिए। और स्टार पावर ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं जहाँ पर मतलब जहाँ से खड़ी हुई हूँ, प्रार्थी हूँ, वहाँ का ही मैं सिटी मतलब वहाँ का ही मैं वहाँ से ही बिलोंग करती हूँ। बचपन से मेरा स्कूल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, सो इसीलिए एक आशा तो है। तो आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? आप एक कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, बंगाली फिल्म कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, बांग्ला कल्चर की बात होती है। तो आप जब बीजेपी में शामिल हुई तो किस विचारधारा के साथ है, किस आइडियोलॉजी के साथ आई, और क्या आपका विजन है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं? बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। बेहाला का बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत पानी का प्रॉब्लम है, और बेहाला में कोई जाना नहीं चाहता। किसी टैक्सी ड्राइवर को अगर बोलेंगे कहीं दूर से हम बेहाला जाने के लिए कि बेहाला जाएंगे, नहीं 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 वहाँ पर नहीं जाएंगे, ऐसा क्यों? तो यही चेंज करेंगे। क्या क्या समस्या है एक एक जन से पूछेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या है। हम दौल के साथ, मेरा जो पार्टी है उनके साथ बात करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, उन्नयन कैसे कर सकते, विकास कैसे कर सकते, वो सब करके ही हम लोग सब। आप एक सफल अभिनेत्री हैं, बहुत सारी अभिनेत्रियां टीएमसी में शामिल हुई। टीएमसी यहाँ सत्ताधारी पार्टी है। आपने बीजेपी को क्यों चुना? बीजेपी में क्या उम्मीद आई, या टीएमसी से अप्रोच नहीं हुआ कभी? टीएमसी से अप्रोच कभी नहीं हुआ। और एक बात है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी का आइडियोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जैसे सोचते हैं, उनका जो विचार है हमारे पूरा देश के लिए, और जो मतलब सोनार बांग्ला, हम लोगों का बांग्ला जो वो सोचे कि ये बांग्ला का सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो वो आइडियोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत रिस्पेक्ट मिला इस पार्टी से, तो इसीलिए
जनता के बीच रहेंगी या बहुत सारे सितारे चुनाव जीत के गायब हो जाते हैं? किस तरह की सोच रहने वाली है? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं जब प्रार्थी नहीं भी हुई थी, कैंडिडेट नहीं भी हुई थी, मैं अभी भी मैं बेहाला जाती हूँ क्योंकि मम्मी पापा वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ से मैं फुचका खाती हूँ। फुचका दादा भी है मेरा, बहुत जाना पहचान, और सबके साथ मिलती हूँ। मेरा फ्रेंड्स भी है बेहाला में, स्कूल फ्रेंड्स है, मेरा स्कूलिंग भी वहाँ से है, तो सबके साथ मिलती हूँ। तो ये नहीं कि मैं कभी बेहाला, तो मेरा मतलब सब कुछ है। 200 पार में एक सीट आपकी होगी? लगता तो है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। लोकसभा में तृणमूल को हाफ कर चुकी बीजेपी विधानसभा में उसे साफ करने के मूड में मैदान में उतरी है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे टीवी और फिल्म स्टारों वाली टीएमसी को उसी की जबान में जवाब देना है। ऐसे में ममता को हराने में सितारे बड़े मददगार हैं। बीजेपी की दूसरी अदाकारा पायल सरकार बेहाला ईस्ट से मैदान में है। उन्हें भी उम्मीद है कि बीजेपी जिस 200 पार का नारा दे रही है, उसमें एक सीट उनकी भी होगी। जो सितारे बड़े पर्दे पर दिखाई देते हैं, आजकल वो छोटी छोटी गलियों से गुजर रहे हैं। और हमारे साथ पायल सरकार मौजूद है, जो यहाँ दक्षिण कोलकाता से एक विधानसभा सीट से है। मैम, पर्दे पे कैमरे के सामने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गली गली घूमकर आप क्या महसूस कर पा रही हैं? बड़ी चुनौती या आसान? पहली बात तो जब हम लोग ऐसे गली गली घूमते हैं और लोगों को देखते हैं, ये जो रिस्पांस होता है, ये बहुत रॉ रियल इमोशन होता है। तो ये बहुत डिफरेंट है, बहुत ओवरवेलमिंग है। मतलब इससे ज्यादा रियल कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, मतलब शायद फिजिकली थोड़ा एग्जॉस्टिंग है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस लेके हम लोग घर जाते हैं, मतलब पूरे दिन के बाद, ये एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस होता है। एक सवाल आपसे ये है कि लोग, भीड़, जनता एक स्टार के लिए नई बात नहीं है, इसको वोट में तब्दील कर पाना कितनी बड़ी चुनौती है? लग रहा है जो आपको देखने के लिए, ऑटोग्राफ के लिए आ रहे हैं, वो आपके लिए वोट भी देंगे? पहली बात तो ये है कि ये जो हम लोग अभी प्रचार कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग मुझे देख पाए। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन भी करते हैं, तो मैं जाके लोगों से बात करती हूँ, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में सुनती हूँ। और बहुत एक अच्छी बात है कि लोग ओपन अप भी करते हैं, क्योंकि बहुत महीनों से, बहुत सालों से उनका सुनने वाला कोई नहीं था। वो लोग बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे घरों में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है, एंड ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू हियर। तो मतलब हम लोग जब जाते हैं तो कोई शायद बोलते हैं कि मेरे बेटे को काम नहीं है, अभी हमारे घर में पानी नहीं आता है, हम लोग 9 बजे के बाद पानी नहीं मिलता है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और ऐसे कहने के लिए लग रहा है कि बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। राजनीति माना है एक्सीडेंट था, एक अपॉर्चुनिटी दिखाई बीजेपी के साथ। किस सोच के साथ राजनीति में आने का फैसला किया आपने? एक्चुअली मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हमेशा से था, शुरू से। बिकॉज आप कोई भी बंगाली एजुकेटेड फैमिली देखेंगे, वो लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर होते हैं, बहुत ओपिनियनेटेड होते हैं। सो सेम विथ माय फैमिली एज वेल। तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से था। 2014 से जब से बीजेपी सरकार सेंट्रल में पावर में आई है, तो तब से मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत फॉलो कर रही हूँ, उनके काम को। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने पूरे देश में जिस तरह के डिसीजंस लिए हैं, जिस तरह के डिसीजंस इम्प्लीमेंट किए हैं, वो बहुत अनकन्वेंशनल है, बहुत अनऑर्थोडॉक्स है। क्योंकि एक प्रधानमंत्री जब अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, तो उनको सिर्फ लोगों की भलाई दिखाई देती है। ये नहीं सोचते हैं कि लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं बाद में कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे जब डिसीजंस होते हैं जो पहले कभी नहीं लिए गए, तो हमेशा हमारे जैसे देश में, कि इतना ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि लोग उसको क्रिटिसाइज करें कभी, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। तो मुझे ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती है। एक बात ये आपने कहा कि पॉलिटिकली एक्टिव फैमिली से आप हैं, यहाँ लोग ओपिनियन देने से बहुत डरते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं, आई सेड पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड। मतलब क्या है, वो लोग बहुत अवेयर होते हैं और उनका एक अपना विचार होता है पॉलिटिक्स को लेकर कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यहाँ लोग बोलने से डरते हैं, ऐसा क्यों है? बहुत से लोग कहते हैं आएंगे, बताएंगे, देखेंगे। सत्ता के पक्ष में बोलना आसान है, विपक्ष में बोलना मुश्किल है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं यही कहूंगी कि पिछले कई सालों से यहाँ पे एक वायलेंस की एक एनवायरनमेंट रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग डरते हैं अपना ओपिनियन देने के लिए। जीत के लेकर कितना आश्वस्त है? अभी आप 2-3 दिन से फील्ड में हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्या लग रहा है आपको? भी हम लोग सब बहुत ही होपफुल हैं, और ये एक्चुअली हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों को पता होगा शायद, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे फेयर प्ले होता है, फेयर चुनाव होती है, तो हम लोग बहुत हम लोगों के लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जीतने की।
केंद्रीय मंत्री और 2 बार से आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो का बैकग्राउंड भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही जुड़ा है। उनका कनेक्शन हिंदी सिनेमा से भी है, बांग्ला सिनेमा से भी। वो दोनों जबान में गाने गाते हैं। बाबुल सुप्रियो को साउथ कोलकाता की टालीगंज सीट से उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने बॉलीवुड का टॉलीवुड कनेक्शन भी जोड़ दिया है। टालीगंज बांग्ला की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का गढ़ है। बाबुल सुप्रियो ने खुद गाड़ी की स्टीयरिंग थाम रखी है। बाबुल जी ढोल बजा रहे थे, टीएमसी की पोल भी खोलेंगे। टीएमसी की पोल तो खुल चुकी है, उसके लिए मुझे ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। पोल खुल चुकी है तब ना दीदी को ये ढोल बजाना पड़ रहा है कि बांग्ला में के चाहिए। भवानीपुर से जहाँ से वो अपने आप को भूमिपुत्री बोलती है, भवानीपुर ही अपनी लड़की को नहीं चाहती है। भवानीपुर ही निजर में के चाइना, तब जाके कहीं और लड़ रही है। तो जाने दीजिए, पोल इनका खोल चुका है। 10 साल में लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने के बाद, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ करने के बाद, उन्नयन के बीच में दीवारों के खड़े होने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट को रोक देने के बाद अब वो बोल रही है खेला होवे। लोग क्या बंगाल में लोगों को क्या वो बेवकूफ़ समझती है? बहुत जागरूक है। और खेला नहीं होवे, हमारे प्रधान रोज़ नया लोगों को हिट कर रही है ममता बनर्जी, उनकी भाषा से, उनकी डिवीनियर से। ये खेला होवे भी एक वेल्ड थ्रेट है, इसको हम विनाश करेंगे और लोगों के सहारे करेंगे। 2 मई को आपको दिखाई देगी। और ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसको, हमारा नीति और नीयत को, और कितना फर्क तृणमूल कांग्रेस के साथ है, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया कि खेला होवे नय, खेला नहीं होवे ना, खेला नय, उन्नयन होवे, विकास होवे, शिक्षा होवे, पानी होवे, लोगों के लिए भला जो है वो होवे। और लोग, सबसे बड़ी बात, लोगों के पैसे से लोगों का काम होगा। ये भाईपों का सिंगल विंडो जो है वो हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे। तो इस बार का बंगाल चुनाव स्टार वॉर के लिए जाना जाएगा। यहां आपको बता दें कि बंगाल के सियासी रण में कल का दिन बेहद अहम है। मोदी कांथी में रहेंगे, लेकिन ममता बनर्जी कहां से उन्हें चैलेंज करेंगी, बताएंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।